कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई जिम से आने के बाद में नहा धो के अब अपना फर्स्ट मील लेंगे। एक कटोरी दाल, थोड़े से चावल, और ये विदाउट शुगर है, ओट्स प्लेन वाले। ठीक है भाई, इसे खा के जल्दी चलते हैं लाइब्रेरी। अपना 8 घंटे वाला टारगेट पूरा करेंगे यूपीएससी वाला। चलते हैं लाइब्रेरी, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो बाइक से ठीक है भाई, चलते हैं। भाई पहुँच गए लाइब्रेरी, चलते हैं ऊपर। आज मैंने पॉलिटी में शुरुआत की। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, और प्रधानमंत्री जैसे ही बहुमत का समर्थन खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। इसके बाद पड़ा मंत्रिपरिषद का आकार। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता जाता था, और यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। के बाद पढ़ा मैंने सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। यह 3 भागों में विभाजित है। अखिल भारतीय सेवा, इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं आती हैं, और नंबर 2 केंद्रीय सेवाएं, ये भारतीय विदेश सेवाएं और भारतीय राजस्व सेवाएं, और नंबर 3 प्रांतीय सेवाएं, बिक्री कर अधिकारी। यहाँ हुआ पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में शुरुआत की भारत में ब्रिटिश विजय। फिर पड़ा यूरोपीय शक्तियों के परिक्षेप में ब्रिटिशों की सफलता के कारण। इनके बहुत से कारण थे। औद्योगिक क्रांति का प्रसार, ब्रिटेन की स्थायी सरकार, ऋण बाजार का उपयोग, नौसैनिक सर्वोच्चता। के बाद पड़ा व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रित होती थी। इसके सदस्यों को वार्षिक रूप से चुना जाता था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां सरकारी नियंत्रण में थी। के बाद पड़ा क्षेत्रीय शक्तियों के परिक्षेप में अंग्रेजों की सफलता के कारण। योग्य नृत्य, आर्थिक सुदृढ़ता, सैन्य अनुशासन, राष्ट्रवाद की भावना। इसके बाद पढ़ा मैंने बंगाल एवं मैसूर विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फिर पढ़ा मैंने अंग्रेजों की मैसूर विजय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसके बाद पढ़ा ब्लैक होल की घटना। इस घटना के अंतर्गत अंग्रेज बंदियों को एक कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया था। यहाँ हुआ हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। फिर लिया मैंने 10 मिनट का ब्रेक। इस 10 मिनट के ब्रेक में मैंने अपने ड्रीम कप में पी कॉफ़ी पीने के बाद फिर कर दिया फिजिक्स सेशन स्टार्ट। आज शुरुआत की हमने घर्षण से। वह बल जो 2 वस्तुओं के संपर्क सतह पर कार्य करता है तथा पारस्परिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है, तथा घर्षण बल की दिशा वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है। फिर पढ़े हमने घर्षण बल के प्रकार। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, तथा इन सभी घर्षण बलों में सीमांत घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। फिर पढ़ा मैंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। पढ़ा मैंने पृथ्वी की आकृति के बारे में। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और यहाँ आर का मान भूमध्य रेखा से कम है। फलस्वरूप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगातार बढ़ता है। पढ़ा मैंने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल यह हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र की दिशा में लगता है। केंद्रीय बल यह हमेशा वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगता है। यहाँ हुआ हमारा फिजिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब बज रहे हैं 6 और अपना वो 8 घंटे वाला यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। तो भाई अब चलते हैं घर। अपना वो 2 घंटे वाला भी करेंगे, नाइट वाला। ठीक है भाई नाइट मील लेने के बाद अब अपना वो रात को 2 घंटे वाला टारगेट स्टार्ट करते हैं। कल वो अपनी सूचकांक और रिपोर्ट वाली बुक तो ख़त्म हो गई थी। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है भाई, करते हैं शुरुआत की हमने फर्स्ट आर्टिकल से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पढ़ा आर्टिकल 2। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 3। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। फिर पढ़ा मैंने आर्टिकल 13(2). राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। फिर पढ़ा आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता और
विधियों का समान संरक्षण। पढ़ा आर्टिकल 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रताएं आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। लास्ट में पढ़े आर्टिकल 21 और 22 जिन्हें बताऊंगा मैं कल। भाई बज चुके हैं अब 11:30 और आज हमने पढ़ लिया 22वें आर्टिकल तक। कल करेंगे भाई यहीं से स्टार्ट। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।